क्वेश्चन that came in JEE 2023, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ पाई मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, ये एंगल 120 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ऑलराइट, सो एवरेज वेलोसिटी के लिए कौन सा अपने पास फॉर्मूला है? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। करेक्ट, मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो आई नीड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड आई नीड टाइम। दो चीजें चाहिए, आई वांट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड टाइम। नाउ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड विल बी द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल, इफ आई जस्ट ड्रॉ, लेट्स से दिस इज ओ, सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इस ट्रायंगल में ये 120 डिग्री है, तो ये मुझे ए बी का लेंथ निकालना है। यू शुड सी दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल। करेक्ट, बिकॉज रेडियस के बराबर है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये ओ ए का जो लेंथ है उसको मैं रेडियस आर कुछ बोलता हूँ। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट, 120 मतलब ये 60 तो ये कितना हो जाएगा? आर साइन 60 आर रूट 3/2। सिमिलरली ये भी आर रूट 3/2। एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ए बी आर रूट 3। ऑलराइट, नाउ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। व्हाट अबाउट टाइम? सो टाइम के लिए मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है, डिस्टेंस एंड स्पीड। स्पीड दिया ना क्वेश्चन में कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ। सो आई कैन से टाइम टेकन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 120 डिग्री इज 1/3 ऑफ अ सर्कल, सो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय द स्पीड व्हिच इज पाई। करेक्ट, सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, टाइम आ गया, हो गया आर रूट 3 डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2r/3। ठीक है, सो 3 रूट 3/2 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सो बेसिकली यू जस्ट नीड टू यूज द फॉर्मूला दैट वी नो। दो ही फॉर्मूला है एवरेज क्वांटिटीज में। दो फॉर्मूला कौन सा है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ऑलराइट, देख लो। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024। क्वेश्चन क्या है? ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट अप टू 80 किलोमीटर्स पर आवर इन टाइम t। उसके बाद देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम 3t। ठीक है, फॉर अनदर 3t टाइम कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया पूरे जर्नी में? पूरे जर्नी का टोटल टाइम कितना हो गया? 4t। ठीक है, सो एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस एंड टाइम। टाइम तो मिल गया मुझे 4t, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो मुझे निकालना। ठीक है, सो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? आई नो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है, फाइनल वेलोसिटी 80 kph है एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्विकेस्ट वे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस वुड बी द एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन। कुछ बोला नहीं गया था, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आई कैन जस्ट अप्लाई 1D में कि एवरेज वेलोसिटी वुड बी v + u/2 इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, वो दोनों सेम चीज हो गया वन डायमेंशन में। सो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? 80 + 0 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 40 इनटू t। So this becomes 40t. So in time t, this train travels how much distance? 40t. So total distance कितना हो गया? 40t plus 3t में कितना स्पीड से ट्रैवल किया? 80 तक पहुंच के उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी। सो 80 से ट्रैवल किया 3t टाइम, मतलब कितना? 240t डिस्टेंस ट्रैवल किया। 80 × 3t, तो ये बन गया 280t। टोटल कितना टाइम ट्रैवल किया? 4t। सो एवरेज स्पीड कितना हो गया? 280t divided by 4t, which is 70 kph, and that's your answer. All right, तो काफी straightforward है, as long as you know which formula to apply. देख लो। Let's do another question from JEE 2023. तो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो A से B से C से D जा रहा है। AB and BC and CD are all equal, but इस रीजन में उसका वेलोसिटी v1 है, स्पीड v1 है, B to C में स्पीड v2 है, C to D में स्पीड v3 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी। ठीक है, सो क्या करेंगे? एवरेज स्पीड का जस्ट डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं ये लेंथ L बोलूं, सारे लेंथ L बोल दूं, तो एवरेज स्पीड वुड बी डिस्टेंस बाय टाइम, सो 3L डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। करेक्ट, अब L मैंने अज्यूम कर लिया, होपफुली वो कट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को जो v1 v2 v3 ऑप्शंस में v1 v2 v3 के टर्म्स में दिए गए थे।
अब मुझे टाइम निकालना है. सो टाइम इज ऑल्सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज ईच इंडिविजुअल जर्नी में, ईच इंडिविजुअल पार्ट में आई कैन राइट टाइम एज डिस्टेंस बाय स्पीड. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? L. स्पीड कितना है? V1 प्लस B to C डिस्टेंस L, स्पीड V2 प्लस C to D डिस्टेंस L, स्पीड V3. ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1 डिवाइडेड बाय राइट टाइम्स L. ठीक है, सो एवरेज स्पीड वुड बिकम 3L डिवाइडेड बाय दिस. सो ये बन जाएगा 3V1 V2 V3 divided by V1 V2 plus V2 V3 plus V3 V1. Alright, so not a difficult question at all. Basically just formula based as always. Let's look at a very easy question from JEE 2023. Particle starts with velocity 10 meter per second, accelerates uniformly to 60 meter per second at a rate of 2 meter per second squared. Time taken is how much? तो बहुत ही straightforward, one dimensional motion है, बहुत ही straightforward. Just apply. Initial velocity दिया हुआ है, final velocity दिया हुआ है, acceleration दिया हुआ है, एक ही equation है जो जिसमें टाइम आता है एंड ये सारे क्वांटिटीज आते हैं विच इज v इक्वल टू u प्लस 80. तो 60 शुड बी इक्वल टू 10 प्लस 2t. सो टाइम टेकन वुड बी 25 seconds. ऑलराइट, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्री मार्क्स. ओनली मिस्टेक दैट कैन बी डन इज अ सिली मिस्टेक. ओके, ऑलराइट, लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2024 व्हिच वाज एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. बहुत ही मतलब 30 सेकंड्स का क्वेश्चन था, बट मेनी स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेटेड इट बाय ट्राइंग टू यूज कैलकुलस. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग द एक्स एक्सिस. लिखा गया था क्वेश्चन में कि उसका वेलोसिटी इज गिवन एज 4 रूट x, where x is the x coordinate meter per second. So what is this acceleration? ये पूछा गया था. So many people just try to use calculus in order to calculate the acceleration. But whenever you encounter such a type of question जहाँ पे the velocities of this form, root of a plus bx, where a is a constant, b is a constant, then you have to compare it. You have to realize कि ये बस यही है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, तो बस इसी से कंपेयर करना है अपने को. देखो यहाँ पर a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है. b का वैल्यू 1 नहीं, सॉरी मैं 4 अंदर लेता हूँ. आई कैन जस्ट कंपेयर, आई कैन जस्ट राइट b इक्वल टू 16x. राइट, इस चीज को रूट ऑफ 16x लिख सकता हूँ. तो जस्ट कंपेयर, u का वैल्यू 0 है एंड 2a का वैल्यू इज 16. सो a का वैल्यू इज 8 meter per second. You have to realize that this form is uniform acceleration motion. So you don't have to use calculus. Okay, so very straightforward question as long as you know how to do it in the fastest